मॉर्निंग। देखिए आपका नरेशन में आपका जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था वो आपका समाप्त हो चुका था और इसके बाद हम आते हैं किसमें, अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और आप जानते हो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इन्हें हम बोलते हैं क्या, इन्हें हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य। और आप जानते हो कि इच्छाएं हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो अच्छी इच्छा और एक बुरी इच्छा। तो जो अच्छी इच्छा होती है उसके लिए हम विश करते हैं और जो बुरी इच्छा होती है उसके लिए हम कर्ज करते हैं, मतलब अभिशाप देते हैं। ठीक है, तो शुभकामना और अभिशाप, ठीक है, ये मोस्टली ऑपरेटिव सेंटेंस में दिखाए जाते हैं। तो इनको बनाने के क्या तरीके हैं, आइए देखते हैं क्या दिखाए, क्या बनाने के नियम, कैसे आप ऑपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में आप लाते हो। करना क्या है, तो ये इसके लिए आपका पहले हम आपको इसके लिए थ्योरी में सारे रूल्स बताते हैं और थ्योरी के बाद में हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। इस फार्मूले के माध्यम से आप किसी भी ऑपरेटिव सेंटेंस को आप आसानी से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में ला सकते हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं थ्योरी। करना क्या है आपको, पहले समान करना क्या आपको है कि सिड अथवा सिड टू को विश्ड कब लगाना है, जब शुभकामना दी जाए, शुभकामना दी जाए। अगर शुभकामना दर्शाया जा रहा है तो आप सिड या सिड टू को विश्ड में लाओगे, कब, जब शुभकामना दर्शाई जा रही हो। ठीक है, किसी के लिए, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो तो आप क्या लगाओगे, विश्ड। ठीक है, इसके बाद लिखा है क्या, कर्ज, जब वाक्य में क्या दिया जा रहा हो, अभिशाप दिया जा रहा हो। क्या दिया जा रहा हो, अभिशाप दिया जा रहा हो अगर वाक्य में, तो आप सिड या सिड टू को किसमें लाओगे, कर्ज में लाओगे। ठीक है, अथवा प्रेड, कब, जब वाक्य में प्रार्थना दिखाई जाए, तो ऐसी अवस्था में, जब वाक्य में प्रार्थना दर्शाई जाए तो ऐसी अवस्था में आप क्या लगाओगे, प्रेड। अर्थात जब किसी भी वाक्य में ईश्वर का नाम दिया हो तो ऐसी अवस्था में आप करना क्या है कि सिड या सिड टू को प्रेड में लाना है। ठीक है, लिखिए क्या, में चेंज कर देते हैं। ठीक है, रूल नंबर दूसरा करना है क्या आपको, दूसरा करना है क्या आपको, लिखा है क्या, यहां पर एक चीज और डाल देते हैं क्या, कि वर्ब का प्रयोग होने पर ये हम और डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑपरेटिव सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब का प्रयोग होता है और कुछ ऑपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ये हम आपको बाद बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब का प्रयोग हो तो ऐसी अवस्था में क्या करोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सिड या सिड टू को हम शुभकामना होने पर विश्ड में चेंज कर देते हैं, अभिशाप दिया जा रहा हो तो कर्ज में चेंज कर देते हैं, प्रार्थना की जा रही होगी तो प्रेड में चेंज कर देते हैं। अर्थात अगर ईश्वर का नाम है तो फिर हम प्रेड में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद करना क्या हमें है कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा काम हमको करना है क्या, कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, नंबर 3 क्या करना आपको है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असेटिव में
चेंज कर देते हैं। क्या करना आपको है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असेटिव में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यही 3 काम करना है, तो आपके आसानी से कोई भी ऑपरेटिव सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में बदल जाता है। क्या करना आपको है, सीरियस सेक्टर को विश्ड, अगर उस वाक्य में शुभकामना दर्शाई जा रही होगी तो विश्ड में चेंज करना है। अगर वाक्य में अभिशाप दिया जा रहा है तो आपको कास्ट का प्रयोग करना है, सिर्फ के स्थान पर या सिर्फ के स्थान पर। अगर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही होगी तो सीरियस सेक्टर को आप प्रेड में चेंज कर दोगे। कंजक्शन दैट का लगाओगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। फिर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ, ये आपकी हुई थ्योरी, ये काम आपको करना है। इसके बाद में हम आपको एक फार्मूला लिख के बताएंगे और उस फार्मूला के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से इनडायरेक्ट फॉर्म में आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या फार्मूला। तो डे स्टूडेंट्स आते देखते हैं क्या फार्मूला। ठीक है, ये आपका रहा क्या फार्मूला, और इस फार्मूला के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट फॉर्म में आप ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्या आपको है दिखा है क्या सब्जेक्ट लाना है सबसे पहले। उसके बाद सिड या सिड को हम इसमें लाएंगे, विश्ड में लाएंगे, अथवा अगर अभिशाप दिया जा रहा होगा तो कास्ट में लाएंगे। ठीक है, और अगर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही होगी तो हम प्रेड में लाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर होगा तो नहीं होगा में लगाएंगे, और प्लस आपको कंडीशन लाना है क्या दैट, और प्लस रिपोर्ट स्पीच लाना है आपको कैसे असेटिव में चेंज करके। ठीक है, असेटिव में चेंज करके हमें रिपोर्टेड स्पीच लिखना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या कि यू टू हिम कामा इनवर्ड का मशहूर लिखा है क्या में यू गेट एक्सट्रीमली रिच। यह हुआ क्या है, कह रहा है क्या यू मे गेट एक्सट्रीमली रिच, यू मे गेट एक्सट्रीमली रिच, कि आप अत्यधिक धनवान बन जाए। ठीक है, तुमने उससे कहा कि मे यू गेट एक्सट्रीमली रिच। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि मे स्टूडेंट्स मे का अर्थ होता है क्या शायद, जहाँ पर संभावना का प्रयोग होता है वहाँ पर आता है क्या शायद। अगर सब्जेक्ट के बाद में का प्रयोग है तो उसका अर्थ निकलेगा शायद। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट के पहले में का प्रयोग है, अगर सब्जेक्ट के पहले में लगा हुआ है तो उसका अर्थ होता है काश। ठीक है, तो वे कह रहा है क्या अगर होता यू मे गेट एक्सट्रीमली रिच तो उसका मतलब होता कि आप बहुत धनी हो सकते हो, मतलब हो सकते हो शायद आप हो जाए। और अगर सब्जेक्ट के पहले में लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है काश, में वो ऑपरेटिव सेंटेंस बन जाता है कि मे यू गेट एक्सट्रीमली रिच, काश आप अधिक धनी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक शुभकामना दी जा रही है कि काश आप अति धनी बन जाए, मतलब ईश्वर आपको बहुत धनी बना दे। तो यहाँ पर शुभकामना दी जा रही है, और जहाँ पर शुभकामना प्रकट होगा, जहाँ पर आशीर्वाद दिया जाएगा वहाँ पर हमें क्या लगाना है विश्ड। मतलब जहाँ पर शुभकामना दी जाए या जहाँ पर आशीर्वाद दिया जाए वहाँ पर हमें लगाना है विश्ड। तो क्या बनेगा शब्द आपका पूरा यू से टूट जाएगा विश्ड हिम, कंडीशन आपका क्या आएगा दैट। ठीक है, दैट आपका कंडीशन हो गया। हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच को हमें असेटिव में लाना है, तो में आपका जाएगा सभी के बाद में और यू आपका आएगा पहले। ठीक है,
तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, क्योंकि हम असेंडिंग में लाएंगे तो जो हमारा मे है वो सब्जेक्ट के बाद मिलेगा, ठीक है। तो यू हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन भी तो चेंज करेंगे। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन का होता है इसके पास हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो यू हमारा है नॉमिनेटिव केस में हिम के अनुसार बदल रहा है, तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, ही। मैं क्या, ही, और मे का क्या कर देंगे हम, माइट, और बाकी मिलेगा गेट, एक्सट्रीमली रिच। यहाँ पर आपने देखा कि एक शुभकामना या एक आशीर्वाद दिया जा रहा है। अब हम एक ऐसा सेंटेंस लेंगे जिसमें अभिशाप प्रकट किया जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अभिशाप दिखाया जाए, दिखाया क्या, ही सेड कामा इन वर्ड का दिखाया क्या, मे यू गेट ruined। यह वर्ड क्या है कि ही से उसने कहा कि मे यू गेट ruined, काश तुम बर्बाद हो जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है, ही से उसने कहा कि मे यू गेट ruined, काश तुम बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तो काश तुम बर्बाद हो जाओ, तो यहाँ पर आशीर्वाद या शुभकामना नहीं दिया रहे स्टूडेंट्स, क्या दे रहा है, एक अभिशाप दिया जा रहा है, एक शाप दिया जा रहा है। काश तुम बर्बाद हो जाओ तो शाप है, ठीक है। तो जब शाप दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, तो अभिशाप देना की अंग्रेजी क्या होती है, कर्स। तो सिर या सिर को किस बनाएंगे, कर्स बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, ही, और सिर या सिर को किस बनाएंगे हम, कर्स मिलाएंगे, कर्स। और यहाँ पर आपका कंडीशन क्या आएगा, आपका राइट। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को असेंडिंग में लाना है। असेंडिंग में लाने के लिए क्या करना है, यू को सब्जेक्ट को पहले लाना है और मे को सब्जेक्ट के बाद में लाना है। तो जब हम असेंडिंग में चेंज करेंगे तो मे हमारा सब्जेक्ट के बाद लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू पहले आएगा, तो यू हमारा पहले आएगा, तो यू को हमें बदलना भी तो पड़ेगा, और यू हमारा सेकंड पर्सन का किस तरह से जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी तो है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता था हमने कि अगर हमारा यू को बदलना है और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऐसी अवस्था में अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में मानो, थर्ड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन में मानेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है ही, तो इसको हम किसे मानेंगे, फर्स्ट पर्सन में मानेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या मानेंगे, मी। तो मी क्या बदल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आई। आपका नॉमिनेटिव में है तो आई हो गया, मे को लाएंगे तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, और गेट ruined, ठीक है। अब हम एक आपको सेंटेंस देखते हैं जिसमें प्रार्थना दर्शाई जाए, इसमें प्रार्थना दर्शाई जाए, ठीक है क्या, माई फादर said to his daughter, कामा इन वर्ड का सुन, may God make you always happy है। तो माय फादर से टू हिज डॉटर, मेरे पिताजी ने अपनी बेटियों से कहा, मेरे पिताजी ने अपनी बेटियों से कहा, ठीक है। क्या कहा कि मे गॉड, पहले हम एक चलो देखने वाले हैं कि माय फादर से टू हिज डॉटर्स, मेरे पिताजी ने अपनी बेटियों से कहा कि मे गॉड मेक यू ऑलवेज हैप्पी, ईश्वर तुम्हें सदा प्रसन्न बनाए रखे, ईश्वर तुम्हें सदा प्रसन्न बनाए रखे। तो यहाँ पर एक पिता जो है वो अपने बेटियों के लिए
प्रार्थना कर रहा है। आप यहाँ पर विश का भी प्रयोग कर सकते हो क्योंकि शुभकामना या आशीर्वाद भी दे रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ईश्वर का नाम आए, अगर ईश्वर का नाम आए तो सिड या सिड को प्रेड में ही चेंज करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर से की जाती है, ईश्वर से इच्छा या आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो करना क्या हमें है कि आप करना क्या है कि अगर गॉड का प्रयोग होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको सिड या सिड को प्रेड में ही चेंज करना चाहिए। वैसे आप विश्ड का भी प्रयोग कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, लेकिन प्रेड का प्रयोग ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा उचित है क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी। क्या बन जाएगा? माई फादर। यहाँ पर ईश्वर का नाम दिया जा रहा है तो यहाँ पर प्रार्थना दर्शाया जा रहा है और वैसे भी प्रार्थना दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ किसमें लाओगे आप? प्रेड में लाओगे। आप हमने कहा विश्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन चूंकि ईश्वर का नाम दिया है तो प्रेड का प्रयोग जो है वो ज़्यादा उचित है। ठीक है, तो माय फादर प्रेड। ठीक है, लेकिन अगर ईश्वर का नाम है, अगर ईश्वर का नाम है और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इधर देखो इधर, अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ऐसी अवस्था में हमें ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर का प्रयोग नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भाई माय फादर प्रेड, मेरे पिताजी ने प्रार्थना की, और हम यहाँ करेंगे हिज डॉटर्स। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि मेरे पिताजी ने अपनी बेटियों से प्रार्थना की। तो यहाँ पर मेरे पिताजी अपनी बेटियों से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, ईश्वर तुम्हें सदा प्रसन्न बनाए। तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर ईश्वर का नाम दिया हुआ यहाँ पर है तो हमें ऑब्जेक्ट के पहले फॉर का प्रयोग करना चाहिए। तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, तो सही अर्थ निकल आएगा आपका कि पिता ने अपने बेटियों के लिए प्रार्थना की, तब अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हमें फॉर का प्रयोग कर देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर हिज डॉटर्स, और कैंसिल करेगा आपका दैट। अब में करना क्या है, सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बनाना है। सेंटेंस को रिपोर्टेड, इसमें जो आपका दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच बनाना, इसमें असर्टिव मिलाना है। ठीक है, बताना कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम असर्टिव में ले आते हैं। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसको हम वापस असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब आपकी बाद में जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट नंबर क्या है? गॉड। लिखा क्या करोगे आप? लिखा क्या करना आपको है? माइंड को कर देना है, और यहाँ पर यू दिया हुआ है, यू किसके मतलब करोगे आप? ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट क्या है? हिज डॉटर्स। ठीक है, हिज डॉटर्स। क्योंकि यहाँ पर हिज डॉटर्स एक बार आप लिख चुके हो तो यू हमारा है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। तो हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर इस वाले इंग्लिश में आप हिज डॉटर्स का प्रयोग एक बार कर चुके हो तो उसके लिए हिज डॉटर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम एक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यू आपका नॉमिनल केस में है, तो हिज डॉटर्स के लिए आपका यू आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हिज डॉटर्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव केस क्या आना चाहिए? देम। ठीक है, क्या हो जाएगा? देम ऑलवेज हैप्पी। इस प्रकार से आप ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जिसमें वर्ब का प्रयोग हो, आप आसानी से वेस्ड कर्स या प्रेड का प्रयोग करके, कंजक्शन का करके और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में ला करके आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में ला सकते हो। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें वर्ब का प्रयोग ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि ऐसे कुछ सेंटेंसेस
जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। बनाना उनको बड़ा ही आसान होता है, उनको बनाना बड़ा ही आसान होता है। तो आप भी सुनेंगे कुछ विशेष ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो कुछ ऐसे विशेष होते हैं जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के समान काम करते हैं। तो ऐसे अवस्था में हम उन्हें कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी लिख लेते हैं थ्योरी, पहले इसकी हम लिख लेते हैं थ्योरी क्या है, फिर है क्या, बनाने के नियम। कैसे आप बनाओगे, क्या करना है आपको है कि सेड, इसमें हमेशा शुभकामना ही दी जाएगी ऐसे वाक्य में। तो सेड अथवा सेड टू को वेस्ट में चेंज कर देते हैं। केवल आपको बीच में चेंज करना है और कोई काम नहीं करना है। और हमारा हुआ दूसरा पार्ट हो जाए क्या, रिपोर्टेड स्पीच को जस का तस रख देते हैं या ए से जोड़ देते हैं, या हम ए से जोड़ देते हैं। तो हमारा इसका फार्मूला बनेगा क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस सीरिया से कुछ लगाओ, बीच में प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगाओ, ना हो तो लगाओ, प्लस ए लिखना हो तो लिखो, ना लिखना ना लिखो, प्लस रिपोर्टेड स्पीच। केवल एक एग्जाम्पल दीजिए, आप आसानी से बताओगे। लिखा क्या, मीरा से टू हर फ्रेंड्स का सीखा है क्या, हैप्पी दिवाली, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें ऐसे ही विशेष आएंगे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, या मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या हैप्पी होली। मतलब कुल करके कुछ ऐसे विशेष ही होंगे हैप्पी करके, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब हम बनाएंगे तो सीरिया से को हम बीच में चेंज कर देंगे और रिपोर्टेड स्पीच को जैसा रखा है वैसे लिख देंगे, या चाहो तो आप रिपोर्टेड स्पीच को ए से जोड़ दे सकते हो। कैसे देखते कह रहा है क्या कि मीरा से टू किस बनाएंगे हम, वेस्ट और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो लगा देंगे हर फ्रेंड्स, ठीक है। और चाहो तो आप इसको ए से जोड़ दो, ए हैप्पी दिवाली, ठीक है। या चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, मीरा विश्ड हर फ्रेंड्स और हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो आप ए से जोड़ो या चाहो तो जिसका तस रख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ आपका क्या, ऑपरेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फार्मूला तरीके, और आप इस तरीके से आसानी से किसी भी ऑपरेटिव सेंटेंस को इंटर फॉर्म ऑफ स्पीच में ला सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके रूल्स हैं वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। इससे संबंधित नंबर जो है वो हमारे व्हाट्सएप के द्वारा तक हम करेंगे। तब तक के लिए